बात करेंगे नगरीय निकाय चुनाव की। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। गरियाबंद में 11 फरवरी को यहां के लोग अपनी लोकल सरकार चुनने के लिए तैयार हैं। गरियाबंद नगर पालिका क्षेत्र के 15 वार्डों में कुल 8,309 मतदाता है। लेकिन सवाल यह है कि इन मतदाताओं के लिए क्या महत्वपूर्ण है, किस मुद्दे पर वो मतदान करेंगे और उनकी समस्याएं क्या है, क्या वाकई उनकी जरूरतें नेताओं तक पहुंच पाई हैं। एनडीटीवी की टीम ने इन सवालों का जवाब जानने के लिए नगर पालिका क्षेत्र के लोगों से बातचीत की है। गरियाबंद नगरीय निकाय चुनाव 2025 के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। गरियाबंद में वर्तमान में 15 वार्ड हैं, जिसमें लगभग 50 लोगों ने उम्मीदवारी पेश की है और यहां पर कांग्रेस और भाजपा की अध्यक्ष पद के लिए सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। आइए जानते हैं जनता का क्या मिजाज है, किन मुद्दों और किन बातों को लेकर वोट करेंगे, किन मुद्दों को लेकर इस बार आप वोट करने जाएंगे। देखिए भैया, नगर में अगर हम लोग बात करें मुद्दों और समस्याओं की, तो अगर हम लोग नगर में रहते हैं तो नगर में स्वच्छता है, यातायात की व्यवस्था है, नल, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन मुद्दों पर अगर हम अपना मतदान करें तो ज़्यादा अच्छा है। और हम लोग यहाँ पर देखते आए हैं, गरियाबंद का मुख्य मुद्दा जो पहले रहा है वो रहा है धूल का मुद्दा, क्योंकि गरियाबंद में बहुत ज़्यादा डस्ट और धूल है और कहीं ना कहीं डस्ट और धूल से हमारा स्वास्थ्य जो है बहुत ज़्यादा खराब होता है। और स्वास्थ्य अगर खराब हो रहा है तो उसके हिसाब से स्वास्थ्य की सुविधा भी होनी चाहिए। तो पहला मुद्दा तो ये है कि यहाँ पर धूल की जो समस्या है उसके लिए पिछले 5 वर्षों में काम नहीं किया गया, ऐसा तो नहीं बोल सकते। पूर्व में जो भी नगर पालिका में रहे हैं जनप्रतिनिधि के रूप में, उन्होंने सड़क के किनारे पेवर ब्लॉक लगवाया है, तो कहीं ना कहीं धूल की जो समस्या है वो कम हुई है। और रही बात लाइट की, तो हम लोग बहुत पहले से देखते आए हैं कि कुछ जगहों पर लाइट की व्यवस्था शुरू से नहीं थी गरियाबंद में। जैसे हम इसी रोड को ले लेते हैं, जहाँ पर अभी हम लोग बस स्टैंड में खड़े हैं और बस स्टैंड से देवभोग रोड, इस रोड में शुरू से ही लाइट की समस्या रही है। लेकिन इन पिछले 5 साल के कार्यकालों में लाइट की व्यवस्था वहाँ पर की गई और लाइट ना रहने के कारण बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं होती थी, लेकिन अभी लाइट लगने से दुर्घटनाएं भी कम हो गई है। और एक समस्या मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे यहाँ पर मतलब व्यवस्थित यातायात का जो है ना व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का प्रॉब्लम है और पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। क्योंकि मैं एक व्यापारी हूँ और सड़क पर मेरी दुकान है, तो एक हमारा जो वार्ड नंबर 14 है मस्जिद वार्ड, वहाँ पर मस्जिद है। तो हमारे जो मुसलमान भाई लोग हैं वो लोग आते हैं हर शुक्रवार, वहाँ पर नमाज अदा करने के लिए जाते हैं। नमाज शांति का प्रतीक है, अगर शांति से तो अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं गाड़ियाँ रोड में खड़े करके जाते हैं और उसके कारण थोड़ा सा शोर शराबा होता है और ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो मैं उन भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि एक ट्रैफिक की व्यवस्था बनाएं वहाँ पर। और बाकी अगर यहाँ नगर की मुद्दों की बात करें तो लगभग बिजली और पानी की व्यवस्था तो अच्छी है और यातायात एक मुद्दा है। दूसरा स्वास्थ्य का मुद्दा है, जिसको मैं बताया आपको कि डस्ट और धूल की जो समस्या है। तो उसके बाद स्वास्थ्य की जो सुविधा है यहाँ पर बहुत पहले से, क्योंकि सन 2012 से हमारा जो गरियाबंद है वो जिला बना है, लेकिन जैसा स्वास्थ्य सुविधा हमको गरियाबंद में मिलना चाहिए वो अभी तक हमको नहीं मिल पाया है। तो स्वास्थ्य के लिए भी एक बेहतर कार्य होना चाहिए और इन्हीं सब मुद्दों पर हम और गरियाबंद की जनता वोट करेगी। आप कौन से वार्ड से आते हैं? मैं वार्ड नंबर 14 से आता हूँ। वार्ड नंबर 14 में पिछले 5 सालों में कितना काम देखा है? वार्ड नंबर 14 में पिछले 5 सालों में कार्य हुआ है, क्योंकि हमारा जो वार्ड होता है वहाँ पे पतली पतली गलियाँ हैं। तो पहले क्या है, रोड जो है वहाँ पर नहीं थे, लेकिन अभी पिछले 5 वर्षों में वहाँ पर रोड का निर्माण हुआ, नालियों का निर्माण हुआ और बहुत सारे जगहों पर अंधेरा रहता था, तो वहाँ पर लाइटें भी लगाई गई हैं और अभी तो अच्छा काम हुआ है और भविष्य में और अच्छा हो, इसी उम्मीद से हम लोग मतदान करेंगे। तो देखिए, इनका कहना पिछले 5 सालों में काम हुआ है और आने वाले 5 सालों में और बेहतर तरीके से काम हो सके, इसी मुद्दों को लेकर ये वोट करेंगे। और कुछ लोग हैं हमारे सामने, चाय दुकान है पीछे में, वहाँ पे भी बहुत लोगों की भीड़ और हुजूम आता रहता है, इनसे भी बात करेंगे। एक और हमारे साथ गरियाबंद के ही नागरिक है, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आफ्ताब। किस वार्ड में रहते हैं आप? वार्ड नंबर 15। वार्ड नंबर 15 में पिछले 5 साल में कितने काम हुए हैं और क्या काम बचे हैं ऐसा आपको लगता है? वार्ड नंबर 15 में तो काम हुए हैं पिछले साल, और अभी
सीसी रोड वगैरह का जो हम जिस लाइन में रहते हैं एंजल्स स्कूल रोड में, वहाँ का सीसी रोड नाली वगैरह भी बनना बाकी है। अब हम चाहते हैं कि जो है आगे वो प्रोजेक्ट भी आ जाए। अभी सीसी रोड नहीं बनने से परेशानी है वहाँ पे? हाँ, परेशानी थोड़ी है। हाँ, टेंडर हो चुका है, पिछले जो कार्यकाल में काम हुए हैं उसमें हुआ है टेंडर, अब बने तो नाली वाली पानी वानी की समस्या, ऐसा कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप आने वाले 5 साल में कैसे कैंडिडेट को देखना चाहते हैं, मतलब क्या काम और होना चाहिए? हमको जुझारू कैंडिडेट चाहिए जो आके थोड़ा काम करे, देखे, समस्या सबकी सुने, हम वही चाहते हैं और वो ऐसे ही कैंडिडेट को हम देख के अपना वोट देंगे। इनका कहना है जो कैंडिडेट इनकी समस्याओं को समझे, पिछले 5 सालों में काम तो हुए हैं लेकिन ये चाह रहे हैं कि इस बार जो भी आए वो और बेहतर काम कर सके। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, ये शुभम टी स्टॉल है, यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ रहती है, इनसे बात करेंगे। तो पूरा चुनाव का माहौल बना हुआ है, कुछ ही दिन बचे हैं चुनाव होने को लेकर, आपके यहाँ काफ़ी युवाओं की भी भीड़ रहती है, सभी तरह के लोग आते हैं, कैसा माहौल देख रहे हैं चुनाव का? चुनाव का माहौल बहुत ही तगड़ा दिख रहा है इस बार का। सब काफी अपना अपना दिखा रहे हैं भीड़। चुनाव का माहौल देख के लग रहा है इस बार होगा कुछ अलग। कांग्रेस और बीजेपी अध्यक्ष पद को लेकर आमने सामने कैसे लग रहा है? चुनावी टक्कर होगी, एक तरफा होगा? दोनों दावेदार टक्कर के हैं, अब वो तो रिजल्ट ही बताएगा क्या होगा। आप किस वार्ड में आते हैं? मैं वार्ड क्रमांक 9 में। क्या यहाँ क्या समस्या देखते हैं आप? यहाँ समस्या सब ठीक ठाक चल रहा है फिलहाल तो अभी। पिछले 5 सालों में कितने काम हुए आपके वार्ड में? पिछले 5 सालों में बहुत से काम हुए और बहुत से काम नहीं भी हो पाए हैं, जैसे कि धूल की समस्या, जैसे कि व्यवस्था, ट्रैफिक की समस्या, न ढंग से पार्किंग हो पाता है, न ढंग से साफ सफाई, न नालियों का कचरा साफ हो पाता है। तो ये सब चीज़ को लेके है अपना। इन मुद्दों को देख के आप इस बार वोट करेंगे? हाँ, ये सबको देख के इस बार वोट करेंगे। क्या चाहते हैं इस बार का जो कैंडिडेट हो, आपकी जो समस्या है इसका समाधान होना चाहिए उसको? हाँ, साफ सफाई हो, पार्किंग का एरिया अच्छा मिले, नाली साफ हो, धूल गरिया बंद हो, कम से कम स्वच्छ गरिया बंद हो, आसपास जितना भी कचरा पड़ा रहता है सब कचरा साफ हो। आपके यहाँ भी चुनाव का माहौल बनता होगा डेली, क्या क्या चर्चाएं होती है, किस तरह की बातें निकल कर आती है, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? सब अपना अपना राय लेके बोलते हैं, सब अपना अपना चर्चा पे मुताबिक है, सब अपना अपना राय चुनते हैं कि किसको करना है किसको नहीं। सबकी अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी चर्चा है, इन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। इनको धूल, सड़क और पानी की भी समस्या है। अभी हम पहुंचे बस स्टैंड के ही अर्चना मेडिकल पे, इनसे भी बात करेंगे। लोकल अंकल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य गुप्ता है। ये किस वार्ड में आते हैं आप? ये दुकान किस वार्ड में आती है? मेरा दुकान वार्ड नंबर 3 में है। किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करने वाले हैं? नगर पालिका को बने 10 साल हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर साफ सफाई का समस्या सबसे बड़ी समस्या है। और कोई भी पार्षद जब भी चुने जाते हैं तो अपने वार्ड का ध्यान नहीं रखते हैं, नालियाँ बजवाती रहती हैं, मच्छर का प्रकोप बढ़ता है। यहाँ पर फॉगिंग मशीन का उपयोग होता नहीं है, फॉगिंग मशीन कबाड़ खाने में पड़ी हुई है। अगर उसका रोज उपयोग किया जाएगा तो डेंगू मलेरिया की वो रोकथाम किया जा सकता है। अभी इस बार आप किस मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं? जब आप वोट डालने जाएंगे तो क्या दिमाग में रहेगा उस टाइम आपके वोट डालने के टाइम? वार्ड का साफ सफाई का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, वो भी इस साल भी वही मुद्दा सबसे ऊपर रहेगा। फॉगिंग मशीन का रोज शाम को उपयोग होना चाहिए। शाम के समय मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है, डेंगू मलेरिया का समस्या सबका समाधान नहीं हो पाता है। इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा तो साफ सफाई का ही है। और अस्त व्यस्त ट्रैफिक का है, बस स्टैंड में भी इतनी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है क्योंकि चलना फिरना भी दुर्लभ हो जाता है। इसलिए बस स्टैंड को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। यहाँ पर अभी बस स्टैंड है, वहाँ पर ऑटो रिक्शा और बस की इतनी बहुतायत जमा हो जाती है कि लोगों का बाइक चलाना मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, इनके अपने मुद्दे, इनका मुद्दा है साफ सफाई होनी चाहिए, नालियां साफ नहीं हो रही है, फॉगिंग मशीन है लेकिन फॉगिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं होता है जिसके चलते बीमारियां हो रही हैं। ट्रैफिक का भी एक ही मुद्दा बता रहे हैं, ट्रैफिक भी यहाँ पे गरियाबंद में अस्त व्यस्त है। अभी तक पार्किंग को लेकर किसी भी नगर पालिका में आई सरकार ने बेहतर पहल नहीं की है। तो इस बार ये इसी मुद्दों को लेकर वोट करने के लिए जाएंगे। अभी इस वक्त हम पहुंचे वार्ड नंबर 13 में, यहाँ पे व्यापारी हैं, इनसे बात करेंगे किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करने वाले हैं। आइए इनसे जानते हैं इस बार 2025 के नगरीय निकाय चुनाव में क्या इनके मुद्दे हैं और क्या मांगों को लेकर ही वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम तरुण साहू है, मैं वार्ड नंबर 9 का हूँ। किन मुद्दों को ध्यान में रखकर इस बार वोट करने वाले हैं? यही कि हमारे वार्ड में जो जो समस्याएं अभी तक थी वो अभी तक है ही। मतलब जिस चीज़ को हम लोग हमेशा बोलते थे कि हमारे वार्ड में जैसे स्ट्रीट लाइट, इतना बड़ा कॉलोनी है, वहाँ पे एक ही स्ट्रीट लाइट है, वो आज तक वो कभी 1 का 2 नहीं हुआ।
सेकंड, वहाँ पे जो नाली निर्माण हुआ है बहुत छोटा हुआ है और बड़ी नाली को छोटे नाली में जोड़ दिया गया। यही दो मुद्दा जो हम लोग अभी तक 5 साल से भी बोले, उससे पहले भी बोलते आ रहे हैं, लेकिन उसका अभी तक ऐसे निराकरण नहीं हुआ। लेकिन मैं चाहता हूँ अभी जो भी हमारे यहाँ पार्षद बने वो इन मुद्दों पे जरूर ध्यान दें और यही दो मुद्दों को लेकर के वो हमेशा मतलब लड़ें, और मैं चाहता हूँ इस बार वो कर भी दें। पिछले 5 साल या 1-2 कार्यकाल और हो गए, आप बता रहे पिछले 2 कार्यकालों से एक लाइट भी नहीं लगी आपके वार्ड में, ऐसा आपका कहना है? नहीं, हाँ, अभी तक मतलब एक ही स्ट्रीट लाइट है, जबकि कॉलोनी बड़ा है। और इसको मैं पिछले कार्यकाल में भी बोला था कि कम से कम यहाँ पे 2 स्ट्रीट लाइट लगना चाहिए, तो 2 नहीं लगे हैं। रात में किसी को भी अगर उधर से अगर आप गुजार दो तो वो जो गुजरेंगे वो लोग को ही बताते हैं कि आप इतना अंधेरा क्यों रहता है। ये कारण वही है कि वहाँ पे स्ट्रीट लाइट एक ही लगा है, जबकि वहाँ पे 3 लगनी चाहिए। ये है। तो इस बार मतलब मुद्दा आपका वही रहेगा, लाइट पर रहेगा। तो किस कैंडिडेट को, ऐसे कैंडिडेट को देंगे जो इन समस्या को सुलझाएंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, ऐसी कैंडिडेट को देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं वो चाहता हूँ कि जो भी कैंडिडेट हो वो इन मुद्दों पे काम करें और हम उनको ही सपोर्ट करेंगे। देखिए, इनके यहाँ लाइट की भी समस्या है, बिजली पानी की भी समस्या है, बता रहे हैं पिछले 2 कार्यकाल निकल गए पंचायत चुनाव के, लेकिन एक लाइट भी इनके यहाँ वार्ड पार्षद नहीं लगा पाए। अभी भी इनका मुद्दा वहीं पे है कि जो भी पार्षद इनके वार्ड से चुने जाएं वो कम से कम इनकी कॉलोनी जिस हिसाब से बड़ी है वहाँ पर लाइट लगाएं, पानी नाली की सुविधा कर सके बेहतर, उसी को देखकर ही वोट करेंगे। और कुछ लोग हैं जिनसे बात करने जाएंगे। किन मुद्दों को लेकर इस बार आप वोट करने जाने वाले हैं? अब क्या चीज़ के बारे में बताओ ना। आप जिस वार्ड में रहते हैं वहाँ पे क्या समस्याएं हैं? समस्या तो बहुत है, जैसे कि नाली का हो गया, पानी नहीं, बिजली, यही मुख्य समस्या रहती है लोकल चुनाव में। सफाई वगैरह ठीक से नहीं हो रहा। पानी का ठीक है, साफ सफाई नहीं होती है। साफ सफाई को लेकर ही वोट करेंगे इस बार, ऐसा कुछ नहीं है। अब वो देखना जाए तो पार्टी लेवल के हिसाब से ही वोट देंगे हम लोग। जनप्रतिनिधि काम करेगा उसको भी देखेंगे, जनप्रतिनिधि काम करता है कि नहीं, उसको भी ध्यान में रखेंगे कि नहीं रखेंगे? रखेंगे ना। अभी तक तो यही देखा होगा आपने कि मतलब जनप्रतिनिधि काम कर रहा है उस हिसाब से वोट करें। और बेहतर काम चाहते हैं अपने वार्ड में? होना चाहिए। तो समस्याएं और समस्याएं ऐसे कुछ नहीं है हमारे मोहल्ले में। तो अभी जुड़ा हूँ ना 13 में। इससे पहले 14 वार्ड में था। 14 में क्या स्थिति? 14 में अच्छा था। 14 में बढ़िया काम हुआ है। 14 में काम हुआ है, फुल काम हुआ है। अभी गरियाबंद के एक व्यापारी, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपम सिंह है। मैं किस वार्ड में रहते? मेरा वार्ड क्रमांक 12 है। किन मुद्दों को लेकर इस बार आप वोट करने जाएंगे, तब दिमाग में क्या चल रहा है? मेरा मुद्दा ये है कि जो हमारा पिछड़ा है, जैसे कि कई काम रुके हुए हैं, सिर्फ नाली साफ करना, ऐसा करना कोई मेन उद्देश्य नहीं है हमारा, है ना। हमको गरियाबंद को आगे बढ़ाना है, तो उसको सोच के हम वोट करेंगे। गरियाबंद में अभी क्या बदलाव देखना चाहते हैं? जिला बने 12 साल हो गया, कितना डेवलप हुआ है और कितना डेवलप होना चाहिए उस हिसाब से? गरियाबंद में मैं तो चाहता हूँ कि जैसे मैं आना जाना रायपुर है, धमतरी है, तो मैं देखता हूँ कि मगल रोड जैसा छोटा सा ग्रामीण क्षेत्र है ना, उसमें डिवाइडर लगा हुआ है ना भैया। तो मैं चाहता हूँ कि चौड़ीकरण, ये जो मेरा जो छुरा रोड है, जो रायपुर से देवभोग रोड है, इसका विकास चाहता हूँ मैं। पार्किंग की समस्या है बेसिकली, मतलब समझे, पार्किंग नहीं है, यातायात दुरुस्त। जी, मैं यहाँ पे सुबह से लेकर रात तक बैठता हूँ दुकान पे अपने। आए दिन यहाँ पे पार्किंग की बहुत समस्या होती रहती है। यहाँ मतलब ट्रैफिक जाम दिन में 3-4 बार होता रहता है। ये समस्या बहुत बड़ी बात है। आप जिस वार्ड भी, आपका घर भी इसी वार्ड में आता है? ये मैं दुकान मेरा 10 क्रमांक है, 10 में, और मेरा रहता हूँ वार्ड क्रमांक 12 में। 12 की क्या स्थिति? 12 में पिछले 5 सालों में कितना काम हुआ, नहीं हुआ, क्या देखते हैं उसको? वार्ड क्रमांक 12 में तो ऐसे सभी कार्य हुए हैं। एक तालाब ही है जो पिछड़ा रह गया। इस बार क्या सोच के वोट करने वाले हैं आप? इस बार तो मेरा वोट सही आदमी को ही देख के किया जाएगा। तो 13 में पिछले 5 सालों में कितने काम हुए हैं? हम हल्का फुल्का सब हुआ है। सीसी रोड है और ये क्या बोलते हैं कुछ टाइल्स वाइल्स टाइप का लगता है ना, चेकर, वो लगा है। और अपना दादी के नाम में राशन कार्ड बना है, और दादी के नाम में 10 किलो वाली। मतलब काम हुआ है। हाँ। और बेहतर विकास चाहिए 5 सालों में। आपकी दुकान अभी इस वार्ड में है, ये 10 में आता है। दूसरे वार्ड में है, ये जो है 10 वार्ड नंबर 10 का। यहाँ की क्या स्थिति है? यहाँ का स्थिति हम नहीं बता सकते, हम अभी नए हैं यहाँ के। दुकानदारी, ट्रैफिक की समस्या बता रहे थे, यहाँ पे ट्रैफिक जाम होता है और ट्रक घुसती है, उसमें होता है इस रोड में। इसके लिए हाँ, ये दिन में घुसती है ना, उसके लिए होता है। बड़ी ट्रक जो घुसती है ना, उसके लिए। इसके लिए क्या समाधान चाहते हैं आप? वही ट्रक ना घुसे दिन में इस लाइन में ट्रक ना घुसे।
धंधा प्रभावित। हाँ, सबका धंधा प्रभावित होता है। ये छुरा रोड ना बंद कर देना चाहिए। देखिए, गरियाबंद से छुरा जाने वाला एक रोड है ये, यहाँ से छुरा लगभग 28 किलोमीटर पड़ता है। यहाँ से लगातार बड़े बड़े वाहनों का आना जाना है, तो व्यापारियों को, जो स्थानीय व्यापारी, लोकल व्यापारी, इनको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। इनका कहना है कि इस मार्ग पर दिन के टाइम पे जब ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा रहता है, उस समय पर ट्रकों का आवागमन बंद कर दिया जाए, ताकि इनका जो धंधा है उस समय किसी तरह का कोई समस्या और परेशानी इनको ना हो। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 14 में। ये पगड़ी होटल के नाम से जानी जाती होटल, ये लगभग 50 साल पुरानी है और यहाँ की जो ऑनर हैं दीदी, हम इनसे बात करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करने वाली थी। क्या नाम है? मेरे कुमारी लता यादव। आप अपने जो वार्ड में इस बार वोटिंग करने वाली, क्या सोच के करने वाली? यही कि काम अच्छा हो, सफाई होना चाहिए, लाइट बिजली रहना चाहिए। और पिछले 5 सालों में काम हुआ है नहीं? 5 साल में भी कुछ काम नहीं हुआ है। और बल्कि ढक्कन लगा दिया है नाली में, तो नाली पैक हो गया है, उसमें चौक हो गया है पानी। वहाँ कचरा बहुत हो गया है, सफाई नहीं कर रहे हमारे। तो जनप्रतिनिधियों से के पास शिकायत गई कि नहीं गई? शिकायत चल दिया, सब चल दिया, कुछ काम नहीं हुआ। केवल ये लोग खाली पैसा खाता है, वही काम करता है। इस बार कैसे प्रत्याशी को मौका देंगे आप? फिर से किस पर भरोसा दिखाएंगे इस बार आप? अब भरोसा दिखाएंगे, बोल तो रहे हैं कि मुकु पांडे के देंगे करके। और एक है हमारे विधायक में खड़े गेंदलाल सिन्हा। हाँ, तो इस बार भरोसा कर रहे हैं उनके ऊपर कि अब इस बार काम होगा, समस्या का समाधान होगा। हाँ, वही सोच के अभी वही चर्चा कर रहे हैं कि हम इनको जिताएंगे, उसको उसमें जिताएंगे करके। तो अच्छा है, हमारे जो लड़का जो खड़ा है और उसका दमदारी भी अच्छा है, बात करने में सक्षम है और काम भी करवाता है वो, है ना, उसको कोई डर नहीं है। कितना बदलाव देखते हैं पिछले 10-12 साल में गरियाबंद में? आप काम कुछ बदलाव नहीं हुआ है। क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। विकास कुछ हुआ कि नहीं है? कहाँ विकास? तालाब को देखो, तालाब पड़ा है, इसी 2 बार आ चुका है पैसा और तालाब में कुछ काम नहीं हो रहा है। सीमेंट देखो तो ऊंचा ऊंचा सब चीज जम गया है, रेती गिट्टी वहाँ पे माढ़े अभी भी रखाया है, तो काम नहीं हो रहा है। तो क्या मतलब है? अब इसको करना चाहिए काम, जैसे बढ़ रहा है, जैसे जनता चुनते हैं, तो उस हिसाब से काम होना चाहिए। विकास है समस्या, इनका कहना है पिछले 10-12 सालों में कोई काम ये देख नहीं रहे हैं। इनके वार्ड में भी पिछले 5 साल में कुछ काम हुआ नहीं है बोल रहे हैं। अभी जो उम्मीदवार खड़े, जो कैंडिडेट खड़े हैं, उनको भरोसा है, ये कह रहे हैं बड़ा दमदार है वो, और इस बार उनको भरोसा है कि उनके वार्ड के काम होंगे। दादाजी भी हैं हमारे। क्या इस बार मुद्दे हैं आपके वोट देने के लिए? हमारा ध्येय ये है कि दमदार प्रत्याशी को हम चुनेंगे और अध्यक्ष पद के लिए गेंदलाल सिन्हा को, और वो जो 5 साल में जो काम नहीं हुआ है वो काम करके बतलाएगा और उसको हम काम करवा के रहेंगे। पिछले 5 सालों में कोई विकास को क्या? तो कोई विकास नहीं हुआ। अभी तो कई जगह नाली धसक गया है और नाली का पानी और बह नहीं रहा है। ऐसे ही आ जाते हैं थोड़ा ऊपर जयराम जी की बनने के बाद जनप्रतिनिधि गायब हो जाते हैं, ऐसा है? हाँ, नहीं, जनने के बाद वन प्रतिनिधि आता है, जनप्रतिनिधि आता है और बोल अच्छा मैं भेज रहा हूँ, लेकिन आता नहीं है। और आता भी है तो थोड़ा बहुत वैसे ही ऊपर से सफाई जयराम जी की। तो फिर वैसे ही इस बार आप भरोसा करके देंगे? फिर इस बार नहीं, इस बार भरोसा करके देंगे तो वार्ड वाले बिल्कुल उसको पकड़ करके काम करवाएंगे, और नहीं तो फिर इस्तीफा दो कहेंगे। तो देखिए, ये भी परेशान है, इनकी भी समस्या है, काम नहीं हो रहा है। इनका कहना है अगर काम नहीं होगा इस बार भी वोट तो ये करेंगे, लेकिन अगर जनप्रतिनिधि काम नहीं करता है तो उसको पकड़वा के काम करेंगे। ये इन्होंने एक अलग तरह का बताया, जो इनकी परेशानी एक तरह से कहा जाए, क्योंकि लगातार वोट देते हैं, जनप्रतिनिधि चुनते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि चुनने के बाद वार्ड से गायब हो जाते हैं। और बोलेंगे दादा जी? सुनिए ना, वहाँ कभी सफाई वाले झाड़ू लगाने के लिए नहीं पहुँचते हैं पूरा पारा में। अभी आप देखिए जगह जगह कचरा पड़ा है, तो सफाई करने से ही निकलेंगे ना भैया। साफ सफाई अभी भी समस्या है आपके वार्ड में? समस्या है, साफ सफाई का समस्या है और सड़क का समस्या है। चेकर पत्थर जहाँ जहाँ खत्म हो गया है वहाँ का समस्या है। यानी कि ये वार्ड नंबर 14 में हर जगह ये समस्या है। क्या किस मुद्दों को लेकर इस बार वोट करने वाले हैं आप? विकास की ही मुद्दा है बच्चे, तो कोई यहाँ काम तो है ही नहीं वार्ड में। एक सफाई है, पानी है,
और जो नहीं आता है, पर्याप्त है सब? पर्याप्त है। पिछले 5 सालों में काम हुआ है? हाँ, कुछ काम ही नहीं है ना वार्ड में, तो मतलब पानी और सफाई दो ही चीज़ की आवश्यकता है, क्योंकि अपन रोड से लगा हुआ है और उधर जैसे अंदर है वहाँ भी कोई काम नहीं, जो भी चेकर वेकर लगना है वो तो यथावत पहले से ही है। वर्तमान स्थिति में ऐसा कोई काम के लायक कोई बड़ा काम है ही नहीं वार्ड नंबर 13 में। क्या 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 सोचेंगे इस बार, क्या किसको देंगे, कैसे कैंडिडेट को, और भी काम बेहतर हो सके वार्ड में, और कुछ बेहतर व्यवस्थाएं हो सके? अब यहाँ क्या है भैया जी, जगह की अभाव है, तो और कोई विशेष काम तो होगा ही नहीं। सिर्फ लोगों को क्या चाहिए, एक सफाई चाहिए, पानी चाहिए, वो दो बिजली चाहिए, यही चीज़ की आवश्यकता रहती है। तो समय समय में सफाई रोज के आ जाते हैं, सफाई वफाई हो जाती है और ठीक है, यथावत है। ठीक है, इनके वार्ड में ज़्यादा समस्याएं नहीं है, बिजली है, पानी है, और वो इनका कहना है कि इतनी ज़्यादा समस्या है नहीं इनके वार्ड में। पिछले 5 सालों में भी बेहतर काम हुआ है और आगे भी उम्मीद जता रहे हैं जो भी पार्षद आएंगे वो बेहतर ही काम करेंगे यहाँ पर। एक और व्यापारी हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश सिन्हा है, गरियाबंद से, वार्ड नंबर 11 से। किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करने वाले? हम लोग ये मुद्दा है कि हमारे दुकान मार्केट ई अंदर में देना चाहिए, क्योंकि 2 साल से हम लोग भटक रहे हैं गरियाबंद में, और इस स्थानीय निवास को भटकने की जगह दे रहे हैं वो लोग। बाहर से आ रहे हैं व्यापारी, उसको ना मेन मार्केट में दे रहे हैं जगह। मतलब पहले आपकी दुकान कहाँ लगती थी? हमारे दुकान पहले बस स्टैंड में लगती थी, उसके बाद ना और वहाँ से हटाकर सीओ ने गौरव पद में ही लगाया हम लोग को 5 साल तक। क्या समस्या हो रही है अभी आपको यहाँ? यहाँ तो बिक्री बट्टा बहुत कम है, 100 में 50% है बिक्री बट्टा। इस आपके वार्ड में और क्या समस्या है इसके अलावा? मेरे वार्ड में तो बहुत सारा समस्या है, यहाँ की साफ सफाई और पानी वानी का बहुत सारा समस्या है। तालाब का है, तालाब का निराकरण अभी तक नहीं हो रहा है, छोड़ देता है, उसके बाद काम वही कुछ नहीं करता है। तो पिछले 5 साल में जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने काम नहीं किया, इस बार कुछ काम नहीं किया। तो इस बार फिर बदलेंगे, बदलाव लाएंगे? बदलाव लाएंगे इस समय। ऐसा कैसा प्रत्याशी चाहिए इस बार? अच्छा मस्त कॉमन प्रत्याशी चाहिए, जो मिलन हो रहा है वो प्रत्याशी चाहिए। दुकान को लेकर एक समस्या बता रहे हैं, तो इसके लिए कई और कुछ प्रयास किया क्या आप लोगों ने? कई बार किए हम लोग, हमारे पुराने अध्यक्ष के पास से, तो बोले कि स्मार्ट ठेला बोले हम लोग स्मार्ट ठेला ठीक है भैया हम लोग लाएंगे, आप हर महीना में 1000-1500 जो भी है वो हमारे से लीजिए। वो बोला डायरेक्ट नहीं, कम से कम 2-2.5 लाख रुपये देना पड़ेगा आप लोगों को। इनकी अपनी समस्या है, इनकी दुकानें बस स्टैंड में लगा करती थी, जिसे 2 साल पहले लगभग नगर पालिका प्रशासन ने हटा दिया था। इनको वादा किया गया था कि इससे बेहतर जगह पर इनको दुकान उपलब्ध कराएंगे जहाँ पे इनका बिजनेस बढ़ेगा, मगर 2 साल से ये लगातार यहाँ पर दुकान लगा रहे हैं। इनका कहना है इनका बिजनेस भी मार खा गया है। तो आने वाली जो भी नगर पालिका में जो भी सरकार बैठती है, जो भी प्रशासन है वहाँ पर, उनसे इनकी ये मांग है कि इनके ठेलों को कहीं व्यवस्थित जगह पे इनकी दुकानें लगे ताकि इनका व्यापार बेहतर तरीके से हो सके।